नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दिशा एंड वेलकम टू आवर चैनल जॉइन विद दिशा। जैसे कि आपको पता है कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना ड्रेसिंग टेबल का टूर, यानी कि उसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूं। तो अपनी ज्वेलरीज, बैंगल्स, इयररिंग्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, आप भी कुछ इस टिप्स को फॉलो करके अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर किया है रिसेंटली ही, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक आउट। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेयर कोम रखे हुए हैं, जो मैंने DIY करके आपके साथ शेयर किया हुआ था। शैम्पू की बोतल से DIY करके यहाँ पे हैंग करके रखा हुआ है, ताकि हैंडी हो जाता है। जब भी हेयर कोम चाहिए होता है, सामने ही होता है, तो मिरर के पास मैंने हैंग करके रख दिया। अब ऊपर दो बॉक्सेस मैंने कार्डबोर्ड से जो DIY करके बनाए हैं, उसमें मैंने सबसे पहले वाले में सारे हेयर ऑयल्स रखे हुए हैं, जैसे कि ऑनियन हेयर ऑयल, नवरत्न तेल, पैराशूट वगैरह के सब हेयर ऑयल्स इसमें रखती हूँ, ताकि कोई गिरता है तो टेंशन नहीं है कि नीचे गिरेगा। छोटी मोटी बूंदें गिरती रहती है कभी यूज़ करते हैं तो। अब दूसरे बॉक्स में मैंने रखे हैं सारे टेल्कम पाउडर, जैसे कि नाइजिल, रेगुलर टेल्कम पाउडर, कोई इच कार्ड वगैरह के पाउडर है तो वो भी मैंने इस बॉक्स में ऊपर ही रखे हुए हैं। मेरी बेटी छोटी है तो वो कभी ना कभी कोई चीज़ गिराती रहती है, तो हेयर ऑयल और टेल्कम पाउडर में ऊपर ही रखती हूँ। अब देखते हैं कि अंदर खोल के मैंने किस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे कि अंदर मैंने कोई भी मेकओवर नहीं किया था, अंदर एज इट इज़ रखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बॉक्स है DIY करके बनाया था, उसमें मैंने सभी रखे परफ्यूम्स वगैरह, यानी कि डियो वगैरह। मैं सब कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है, मुझे सर दुखता है, इसलिए मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। जो नेचुरल स्मेल्स होती हैं बहुत ही कम होती है, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह थी, उस जगह पे मैंने रख दिया है विटामिन C का फेस मास्क। ऑनियन हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ मम्मा अर्थ का, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। आप यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक अरेंज करके रखा हुआ है। अब नीचे दो जो यहाँ पे आप कार्डबोर्ड देख रहे हैं, वो मैंने DIY करके बनाया था, ये भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे नीचे मैंने नेल पॉलिश रख दी है इस तरह से सारी। मैं नेल पॉलिश पहले बहुत यूज़ करती थी, अभी काफ़ी कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है इतना लगाने का। जब बाहर जाते हैं कभी तो लगा लेती हैं इस तरह से, या इसमें से निकाल के। और ऊपर थोड़ी सी जगह बच जाती है, इसलिए इस स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया था, कि छोटे मोटे जो सामान होते हैं इसके ऊपर रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखा है हेयर सीरम और फेस मास्क वगैरह, एवर यूथ का फेस स्क्रब, और कुछ यहाँ पे मैंने रखे हैं छोटे मोटे पाउडर्स, टेल्कम पाउडर्स भी छोटे छोटे थे, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। जो छोटी छोटी डिब्बियाँ होती है, कुछ ऐसी बोतलें होती है, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ये बॉक्स बना के, ये मैंने DIY करके बनाया था, आपके साथ शेयर किया हुआ। ये वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पे मैंने पीछे रखा है ये डेली मॉइस्चराइज़र, जो भी पाउच वगैरह होते हैं वो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो ले जाते हैं साथ में, इसलिए ये यहाँ पे रख दिया है। तो इस तरह से स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड बनाया था। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे इस तरह से मैंने दो बॉक्सेस बनाए हैं। ये भी मैंने प्लास्टिक का जो हमारे बोतल होती है उससे बनाया है, टीन से बनाया है। सबसे पहले टीन वाले जो बॉक्स बनाए, उसमें मैंने सारे ब्रशेस रखे हुए, मेकअप ब्रशेस, कुछ लिपस्टिक लॉन्ग जो होती है, कुछ एक्स्ट्रा कॉम होते हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ये जो टिन का डिब्बा है वो हाइट में लंबा था, इसीलिए मैंने न्यूज़पेपर को नीचे क्रश करके डाल दिया था, ताकि जो भी छोटी चीज़ हो ऊपर अच्छे से दिख जाए। अब प्लास्टिक को रीयूज़ करके मैंने ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाया है, उसमें एक में रखी है मैंने सारी लिपस्टिक वगैरह। मेरे पास लिपस्टिक वगैरह इतनी ही है, क्योंकि मैं टाइम टाइम पे चेक करके यूज़ करती हूँ कि उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है तो मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि स्किन के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए कि कोई एक्सपायरी डेट वाला कोई यूज़ करे और हमारी स्किन को हार्म करे। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल रखा है, मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह रख दिए हैं।
और यहाँ पे बाजू में मेरी डॉटर की लोशन की बोतल भी मैंने यहाँ पे रखी है। अभी विंटर है इसीलिए लगता है, और मेरी भी साथ में यहीं पे छोटी और ट्रैवलिंग के टाइम लगती है तो वो भी मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। तो इस तरह से आप बॉक्सेस को अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसमें मैंने सारा मेकअप का सामान, जो भी बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती है, यानी कि जैसे कि फाउंडेशन हो गया, कॉम्पैक्ट वगैरह, प्राइमर, स्पंज, आईलाइनर, आईलैशेस, आई शेडोज़, जो भी बेसिक चीज़ें हमें मेकअप में जो जो सामान लगता है एक के बाद एक, तो सभी इसके अंदर ही मैं रखती हूँ, ताकि कहीं हम बाहर जाना होता है तो ढूंढना नहीं पड़ता है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। सारा सामान एक ही साथ रखा होता है तो इजी हो जाता है यूज़ करने के टाइम। तो अब ये जो छोटी डिब्बियाँ हैं उसमें मैंने इयररिंग्स के एक में रखा है इयररिंग्स के बटन्स, यानी कि पीछे के जो बटन्स होते हैं वो इस तरह से मैं रखती हूँ। और दूसरी डिब्बी मैंने सारी सेफ्टी पिन छोटी बड़ी जो भी लगती है उसी को मैं यहाँ पे रखती हूँ। और ये मेकअप रिमूवर यहाँ पे रख दिया, और इस तरह से पूरा पार्ट मैंने इस तरह अरेंज करके रखा हुआ है। अब आते हैं डोर की तरफ। डोर में मैंने इस तरह से एक हैंगर जो कपड़े टांगने वाला होता है वो टूट गया था बीच में से नीचे, तो मैंने इस तरह से इसके बीच में मैंने रखा हुआ है किचन का जो टिश्यू पेपर का रोल आता है अंदर का कार्डबोर्ड, उसको मैंने पेंट कर दिया रेड कलर से और इसके अंदर रख दिया है अपने सारे डेली जो ब्रेसलेट होते हैं, बाहर जाने के होते हैं, घर में पहनते हैं, वो भी मैंने इस तरह से रखा है। अब यहाँ पे एक हैंगर हुक जो जैसा होता है एस टाइप, वो मैंने परचेस किया था और उसमें फंसा के मैंने सारे अपने चेन वगैरह रख दिए, मंगलसूत्र वगैरह हो गए जैसे पहनने होते हैं डेली वेयर में बाहर जाते हैं, तो इसमें मैं रख देती हूँ ताकि हैंडी हो जाता है जब भी पहनना होता है। ये जीन्स के वगैरह ऊपर जो डालते हैं टॉप्स वगैरह के ऊपर, यहाँ पे मैंने रख दिया है इस तरह से। तो अब इयररिंग्स को मैं ये जो सीट है यानी कि स्पंज जैसी होती है, वाइट होती है, ये मैंने आपके साथ अगले एक बार वीडियो में भी शेयर किया हुआ था कि ये एक छोटा सा मैंने बॉक्स बनाया था, उसमें इयररिंग्स को रखा हुआ था अरेंज करके। तो ये बड़ी है, ये आपको स्टेशनरी वगैरह में मिल जाती है। इसके ऊपर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर पेंट कर दिया है। कुछ इस तरह से ये सीट है, आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। स्पंज जैसी ही होती है ये। आप इसकी जगह पे थर्मोकोल की जो सीट होती है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने पीछे डबल टेप लगा के इसको यूज़ किया है और थोड़ा सा ग्लू गन भी डाल दिया था ताकि ये स्टडी भी हो जाए। तो अब इस तरह से मैं जो भी डेली इयररिंग्स होती है, जो भी पार्टी वगैरह में जाने की होती है, वो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि हैंडी हो जाता है, सामने ही रहती है चीज़ें तो हमें ढूंढनी नहीं पड़ती है। और कई बार ये होता है कि कौन सी इयररिंग्स पहननी होती है और हमारे हाथ में कौन सी आ जाती है, वो मिलती नहीं है, जल्दी होता है। तो इस तरह से आप सामने ही सभी इयररिंग्स रखोगे इस तरह से अरेंज करके, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी सेव होगा। इयररिंग्स के बटन वगैरह हमें सिर्फ अलग एक डिब्बी में रखने होते हैं, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया। तो इस तरह से आप सारी इयररिंग्स को अपने डोर में, यानी कि जो अपना ड्रेसिंग टेबल का डोर है उसको आप स्पेस को यूटिलाइज़ करके अपनी सारी इयररिंग्स को अरेंज करके रख सकते हो, ताकि हैंडी हो जाए कि जो भी हमें इयररिंग्स पहननी है वो सामने हो, मिल जाए जब भी बाहर जाए। तो जो थोड़ी बहुत हैवी इयररिंग्स है वो मैं अलग से अंदर कबर्ड में रखती हूँ, एक बॉक्स में मैंने जैसे बनाया है आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो आगे मैं दिखाऊंगी। ये जो आप देख रहे हैं डायमंड की इयररिंग्स, यानी कि ये जो सिल्क थ्रेड से मैंने हाथ से बनाई हुई है, मैं अपने हाथ से पहले बनाती थी, अभी बहुत कम, ये इसमें बहुत ही टाइम लगता है। अगर मौका मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। ये मैंने अलग अलग कलर में बनाई हुई, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, मैं आपके साथ एक बार शेयर करूँगी। हैंगर को मैंने बीच में से टूटा हुआ था, इसलिए मैंने अंदर टिश्यू का रोल है वो रख दिया था, और ब्रेसलेट जब भी निकालने हैं तो जहाँ से टूटा हुआ है उसको खींच के से आप ब्रेसलेट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से ड्रेसिंग टेबल को भी आप बड़ा करके अपने सारी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको नीचे एक ड्रॉर है छोटा सा, उसमें किस तरह से मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे एक प्लास्टिक का जो डिब्बा 6 सेक्शन वाला होता है वो मैंने लिया, इसके फिटिंग का ही आ रहा था, तो मैंने इसमें इस तरह से अरेंज करके रखा है। सबसे पहले मैंने रखे सारे हेयर रबर्स जो भी लगते हैं डेली बाहर जाने के टाइम लगते हैं, वो भी सब मैं इसी के अंदर रखती हूँ। और यहाँ पे सारी हेयर क्लिप्स हो गई, क्लचर्स हो गए। सो मेरे पास बहुत ही कलर वगैरह कलरफुल मुझे नहीं पसंद है, ब्लैक, ब्लू और कुछ वाइट जो भी छोटे मोटे लगते हैं वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो इसमें मैंने सारी अपनी हेयर पिन्स रखी हुई है, मेरी डॉटर को भी जो लगती है डेली में वो इसी के अंदर रखती हूँ, तो कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है।
और पीछे कुछ डेली वेयर के जो चोटी उसकी बनाती हूँ उसमें रबर लगते हैं वो मैं रख देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा वॉचेस हो गई। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पाउचेस है जो भी बाहर ट्रैवलिंग के टाइम हमें शैम्पू वगैरह लगते हैं छोटे छोटे, तो इसमें रख देती हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि छोटा सा जो डिब्बा होता है उसमें जो सेक्शन वगैरह का होता है वो आप ले लें और इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जगह थी उसमें मैंने टिश्यू रख दिए हैं। तो इस तरह से मेरी जो छोटी मोटी क्रीम, लिपस्टिक, मेकअप का सामान इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो ये तो हो गया बेसिक जो भी चीज़ें होती है, क्रीम वगैरह, डियो वगैरह, वो सब इसमें अरेंज करके रखती हूँ। अब आपको दिखा दूँ कि ज्वेलरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले बैंगल्स को दिखा दूँ। मेरे पास एक बॉक्स है बैंगल्स का पूरा, कि इसमें पूरे 4 ऐसे दिए गए हैं कि बैंगल्स को अच्छे से अरेंज करके रख सके हैं। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले जोड़ा देख रहे हो मेरे शादी का है, वो मैं इस तरह से ही रखती हूँ पूरा कंप्लीट करके। जब भी वो साड़ी पहनती हूँ तो साथ में डालती हूँ। ये जो बैंगल्स देख रहे हो मैंने हैंडमेड बनाई हुई है, जो सिल्क थ्रेड से बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो सारी बैंगल्स मेरी इसी में आ जाती है, थोड़ी बहुत बचती है तो मैं छोटे से दूसरे बॉक्स में भी रखती हूँ। तो यहाँ पे जो हैवी होती है वो मैं इसी के अंदर रखती हूँ, जो साड़ी वगैरह में पहननी होती है। और अब आते हैं मैं नेकलेसेस कैसे अरेंज करके रखती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने एक डिब्बा लिया है बड़ा सा, और उसके अंदर मैंने छोटे छोटी डिब्बियों में सारे अपने जो नेकलेस होते हैं छोटे बड़े, उसको मैं अरेंज करके रखती हूँ। ये जो प्लास्टिक की डिब्बियाँ हैं उसके अंदर मैंने एक वेलवेट का कपड़ा लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सभी के अंदर डाल दिया और उसके अंदर रखे हैं मैंने अपने सारे नेकलेसेस वगैरह। वेलवेट कपड़ा है इसीलिए जो नेकलेस वगैरह होते हैं वो ख़राब भी नहीं होते, उसकी चमक ऐसी की ऐसी रहती है। तो आप भी अपने जो नेकलेसेस वगैरह नकली होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, उसको इस तरह से अरेंज करके रखें। छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, जो ये बॉक्स है उसके हिसाब से ही मैंने रखी हुई हैं ताकि सभी अच्छे से अरेंज हो जाए। तो एक बार परचेस करना पड़ेगा, लेकिन अपने सारे नेकलेस को एक ही साथ एक ही डिब्बे में रखें ताकि आपको जब भी पहनना हो तो ईजीली हो जाए, ढूंढना नहीं पड़े, दिक्कत ना हो को कौन सा पहनना है, कहाँ पे रखा हुआ है। तो एक बॉक्स में अरेंज करके रखने से हैंडी हो जाता है जब भी हमें पहनना होता है। तो बस जब भी ज़रूरत पड़े इसमें से निकाल के पहन लिया और वापस इसी में रख दिया। तो ये मेरा एक कुंदन का सेट है जो बड़ा है, तो उसको चोकर है ये सेट, तो मैं उसको भी इसी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो इजी हो जाता है जब भी हमें पहनना होता है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अब ये जो मैंने बॉक्स बनाया है आपके साथ शेयर किया हुआ था DIY करके, उसमें मैंने अपनी सारी हैवी इयरिंग्स जो होती है डायमंड वगैरह की होती है वो इसके अंदर रखती हूँ अरेंज करके। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये प्लास्टिक का एक बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने डेकोपाच करके ये ज्वेलरी बॉक्स बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं सारी हैवी इयरिंग्स रख देती हूँ। और अब दूसरे एक बॉक्स के अंदर मैंने अपनी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि साड़ी पिन्स हो गई, कुछ ब्रेसलेट वगैरह हैवी होते हैं तो वो उसके अंदर रखती हूँ, जो डेली हम साड़ी के टाइम लगती है। यानी कि मैं साड़ी तो बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ ताकि जब भी पहननी होती साड़ी तो इसमें से ही निकाल के यूज़ करने होती है, तो मुझे इजी हो जाता है कि एक साथ साड़ी पिन्स को अरेंज करके रखा हुआ है इसमें। और ये है कुछ कमर बंस होते हैं और कुछ ब्रेसलेट वगैरह हो गए, जो सभी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मैं सभी डिब्बियों में रखती हूँ। तो चीज़ें भी क्लियरली दिख जाती हैं और अच्छे से भी अरेंज होती है और लंबे टाइम तक वो ख़राब भी नहीं होती है। तो ये थे हमारे ड्रेसिंग टेबल और ज्वेलरी के ऑर्गेनाइज़र। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।